हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और काम वाम होना शुरू हो गया है ना। पर जिस तरीके से हमारे उसमें व्हाट्सएप में आप लोग लिख करके भेज रहे हो, उससे तो नहीं लग रहा है मुझे कि आप लोग रेगुलर काम कर रहे हो। डेली का डेली जो है काम नहीं हो रहा है ना। तभी आप लोग एक दूसरे से मांग रहे हो। जो कुछ लोगों का फ़ोन जो है कह रहे हैं कि ओवरलोड हो चुका है, इस कारण से डिलीट हो गया, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही। तो बेटा इसके लिए तो आप डेली डेली काम कीजिए, डेली डिलीट कर दीजिए, फ़ोन खाली हो जाएगा। समझ रहे, हम भी तो यही कर रहे हैं। डेली वीडियो जो बन रही है, अब जब हमारे फ़ोन में भी यही सेम प्रॉब्लम हो जा रही है तो हम भी यही काम कर रहे हैं। क्या किया जा सकता है उसके लिए? तो उसके लिए तो सोल्यूशन यही है कि आप डेली का डेली काम कीजिए, रेगुलर काम कीजिए और उसको डिलीट कर दीजिए। फ़ोन खाली हो जाएगा आप लोगों का। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जिन लोगों का काम छूट गया है, नहीं हो पा रहा है, फ़ोन में डिलीट हो चुका है, वो लोग आपस में अपनी फ्रेंड से मांगो, क्योंकि मुझे अब फिर शुरू से भेजने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि वो फ़ोन डिलीट हो गई, वो वीडियो डिलीट हो गई है कि क्या है। तो आपस में आप लोग अपनी फ्रेंड से जो है शेयर कीजिए उसके लिए, और नहीं तो फिर बाद में देखा जाएगा कैसे क्या करना है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये काम बहुत गलत बात है कि आप रेगुलर काम नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये किन लोगों ने भेजा वो लोग खुद ही जान रहे हो कि हम किसके लिए कह रहे हैं। तो ये आप लोग जो भी हम आज काम करा रहे हैं, जो भी लिखवा रहे हैं, जितना ब्लैक बोर्ड में हम दे रहे हैं करने के लिए, या हमने जो पेजेस सेंड किए हैं, हमने होमवर्क दिया है और कहा है करने के लिए, तो उससे हमने कर डालिए उसको और अपना मोबाइल खाली कर दीजिए उसमें। समझ में आ रहा है? अच्छा बेटा, आप लोगों ने कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि जो हमने होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, ढेर सारे क्वेश्चन दिए थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था। तो पहले आज हम नया टॉपिक पढ़ाने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बता रहे हैं उसका आंसर क्या, वो कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो होमवर्क में हमने दिया था, हाँ बेटा, हमने जो 11 तारीख को होमवर्क दिया था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 4 और 6 आपको नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन करने पर क्या होता है। वैसे ये किताब में दिया हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है इसको, इसलिए नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है प्राकृतिक गैस मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। समझ रही, क्या है? गैस, इसका नाम क्या है? मीथेन। इसका दहन होता है, दहन का मतलब ऑक्सीजन में जलना। तो ये ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। समझ में? तो क्या बनता है? CO2 गैस बनती है, प्लस जल बनता है और ढेर सारी ऊष्मा निकलती है। समझ में आया? इसको बैलेंस कर लीजिए। इनके नाम, ये गैस है, ये लिक्विड है। नाम आपको मालूम है, इसका नाम क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। बस समझ में आएगी? नहीं तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? प्राकृतिक गैस मीथेन के दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल निकलता है तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 था, जल में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर विलयन का ताप बढ़ना किस प्रकार की क्रिया है। बेटा हमने आप लोगों को 2 प्रकार की ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बताई थी ना। तो जल में जब हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिला रहे हैं तो क्या हुआ? टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है, यानी ताप बढ़ रहा है। ताप बढ़ने का मतलब क्या हुआ? कि उसने ऊष्मा को अवशोषित किया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? ऊष्मा शोषी। ठीक हो गया? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग नोट कर लीजिए जो आप लोगों ने हमसे पूछे थे। चलिए फिर इसके बाद हम आज का काम शुरू करते हैं। हाँ बेटा, हम लोग जो है कर रहे थे, हमने कल जो है आप लोगों को क्षार के रासायनिक गुण पढ़ाए थे। उसके बाद अम्ल और क्षारक में सभी अम्लों और सभी क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं, ठीक है, ये कराया था। इसके बाद हमारी किताब का पेज नंबर 27 है। हमें नहीं मालूम आपकी किताब का जो आपने डाउनलोड करी है उसमें पेज नंबर कौन सा है। पेज नंबर 27 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले हम उनको करा देते हैं, नहीं तो वो छूट जाएंगे। और उसके बाद जो है आप लोग आगे का टॉपिक हम लोग करेंगे। पेज नंबर 27 हमारी बुक का है, ये आपकी बुक का नहीं, हमें मालूम है कौन सा पेज नंबर है। ये पेज नंबर 27 में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं।
जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हम अभी ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को फोटो इसकी भेज दी है, देखिएगा क्वेश्चन की, और उसमें हम क्वेश्चन नहीं नोट कर रहे हैं, हम इसका केवल उत्तर आपको बता रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, इसमें कहा गया है कि HCl और HNO3, HCl और HNO3 ये जो है क्या करते हैं, इनका जलीय विलयन जो है अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है। यानी HCl और HNO3 को जब जल में घोला जाता है तो ये अम्लीय लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे यौगिक जो हैं वो अम्लीयता को अभिलक्षित नहीं करते हैं। बेटा आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जब जल में घोला जाता है तो वो क्या देते हैं, अपने आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं। समझ में आया कि नहीं। और इसी पर देखिए, जैसे एग्जांपल HCl है, HCl को आपने जल में घोला तो इसने हाइड्रोजन आयन दिया और क्लोराइड आयन दिया। HNO3 को जल में घोला वो हाइड्रोजन आयन दिया और नाइट्रेट आयन दिया। तो ये क्यों अम्लीय हैं? क्योंकि ये जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। तो उत्तर आप लिखेंगे HCl और HNO3 का जलीय विलयन जो होता है वो अम्लीय लक्षण को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इन्हें जब जल में घोला जाता है तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। समझ में आ रहा है ना, मेरी लैंग्वेज को सुन रहे हैं, क्योंकि हम ये आंसर लिख नहीं रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं, सुनिए। और इसका उत्तर ये लिखिएगा। जबकि क्या होता है, ग्लूकोज और अल्कोहल है, जब उनको हम पानी में घोलते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न नहीं करते। ग्लूकोज आप लोग खाते हैं ना, ग्लूकोज पानी में घोल के पीते हैं कि नहीं पीते हैं, तो वो मीठा मीठा से लगता है। तो ग्लूकोज को जब हम पानी में घोल देते हैं तो अम्लीय का मतलब क्या हुआ, खट्टा। ग्लूकोज को पानी में घोलने पे क्या वो खट्टे होते हैं, नहीं होते हैं। तो ग्लूकोज और अल्कोहल इसमें और अल्कोहल में शराब जो होती है उसमें पानी मिला करके, जब पानी मिला डाइल्यूट करके पीते हैं कि नहीं पीते हैं, तो वो अम्लीय नहीं होते। क्यों नहीं अम्लीय होते हैं? क्योंकि जब उन्हें जल में घोला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। बस ये आंसर है आपका। आपको उत्तर लिखना है कि HCl और HNO3 जल में घोलने पर अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जब उन्हें जल में घोला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए ये अम्लीय लक्षण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। समझ में आ गया फर्स्ट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। सेम आंसर इसका भी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो अभी हमने आपको बताया कि जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण ही अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। इसका सेकेंड आंसर भी इसका यही होगा, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण। लैंग्वेज आप लोग अपने आप से लिखेंगे, आंसर सुनते चलिए। हमारा समझ में आ रहा है कि नहीं, उपस्थिति के कारण अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण विद्युत का चालन करता है। समझ में आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। क्यों नहीं बदलती, क्योंकि शुष्क जो हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है। थर्ड क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। इसका आंसर होगा कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है वो उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं। समझ में आया कि नहीं, हाइड्रोजन आयन की अनुपस्थिति के कारण, हाइड्रोजन आयन की अनुपस्थिति, एब्सेंट, अनुपस्थिति के कारण, ये पूरा खाली इतना लिख के नहीं छोड़ेंगे, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदलती क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन
अनुपस्थित होते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाइड्रोजन आयन कब होते हैं? जब उसको हम पानी में घोलते हैं तभी हाइड्रोजन आयन निकलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और शुष्क मतलब अगर वो सूखा हुआ है, उसमें पानी नहीं है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं निकलेंगे, और हाइड्रोजन आयन नहीं निकलेंगे तो लिटमस का कलर भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए चौथा। हाँ बेटा, चौथा क्वेश्चन है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? बेटा ये आंसर अभी हम समझाए दे रहे हैं, इसके बाद हम फ़ोटो अभी भेज देंगे। उसमें हमने टिक कर रखा है, ये देखिए, ये ऊपर की, ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है इसमें देखिए ये लिखा हुआ ना, 4 नंबर साइड में लिखा हुआ है, और हमने ये अंडरलाइन कर रखा है। इसका आंसर यही है, हम इसको समझाए दे रहे हैं। तो 4th क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से अभी हम भेज देंगे इसको, तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है? समझ लीजिए इसको। क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्ल को तनुकृत करने का मतलब क्या होता है? कि अम्ल को पतला करने के लिए, तनुकृत करने का मतलब क्या होता है? जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तनु अम्ल बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई अम्ल दिया गया है, उसको हमें डाइल्यूट करना है या उसको हमें तनु करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसमें हमें पानी मिलाना है, तो पानी मिलाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए कि हमारे पास एक हाथ में हमने अम्ल की ये बॉटल, मान लीजिए ये बॉटल है, इसके अंदर अम्ल भरा हुआ है, ठीक है? अब इसको हमें डाइल्यूट करना है, तो इसमें हमें पानी नहीं डालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें पानी नहीं डालना है, बल्कि हमें क्या करना है, पानी हमने जिसमें लिया है इसमें हमें अम्ल डालना है, धीरे धीरे करके, इकट्ठा भी नहीं करना है, धीरे धीरे करके डालना है। अगर हम अम्ल में पानी डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ तो अम्ल कंसनट्रेटेड अम्ल है, इसमें अगर हम पानी डालेंगे तो एकदम से ये जो है ऊपर की ओर उठ करके आएगा, क्रिया करके एकदम ऊपर से उठेगा और ऊष्मा निकलेगी, जिससे कि हम जल सकते हैं। समझ में? दुर्घटना घट सकती है। और इसीलिए जो है अम्ल को हमें अगर डाइल्यूट करना है तो क्या करना चाहिए, पानी में अम्ल को धीरे धीरे डालना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि बीच से ऐसे करके एकदम से नहीं उड़ेल देना चाहिए। साइड से जो भी बर्तन है, जो भी बॉटल है, उसकी साइड की दीवार से इस तरीके से यहाँ से ही टच करके धीरे धीरे करके पानी में अम्ल मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल को पानी में मिलाना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ऐसा करने से ये ऊपर की ओर उठता है, बिल्कुल उबलता है, जैसे उबलता है, और उसके कारण क्या होता है, बहुत सारी ऊष्मा बाहर निकलती है और हम उससे जल सकते हैं। समझ में आया? इसका आंसर जो है, जो अभी हम फोटो भेजेंगे उसमें पैराग्राफ से नोट कर लीजिएगा। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? चलिए 5th क्वेश्चन आपका है, कहा गया है कि अम्ल को तनुकृत करने का मतलब क्या हुआ? अभी हमने आपको बताया, पानी मिलाना। समझ में? उसको डाइल्यूट करना। उसको जब हम डाइल्यूट करते हैं तो पूछा गया है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तो क्या होता है कि जब अम्ल में हम पानी मिलाते हैं तो जैसे जैसे पानी